ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा था और रिजवान के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका अतीक अहमद से संबंध रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ पे कोई कुछ बता नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन रिजवान चूँकि भूमाफिया है और इस इलाके में कई ज़मीनों को उसने कब्जा कर रखा है और अभी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और आसपास में जैसे ही ये बुलडोजर यहाँ पे पहुंचा, आसपास के लोग जो हैं वो छतों पर मौजूद होकर लगातार देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी तरीके से खराब न हो, इसके मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात है। न सिर्फ यूपी पुलिस के जवान बल्कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएसी के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। जाहिर तौर पर अतीक अहमद पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और रिजवान के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका अतीक अहमद से संबंध रहा है। फिलहाल आधिकारिक तौर पे इस बारे में ज़्यादा कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन रिजवान जिस शख्स पर ये कार्रवाई चल रही है वो इस इलाके का भूमाफिया है और इसको लेकर बाकायदा हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था। जकी जो कि जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। भारी संख्या में इलाके में पुलिस बल मौजूद है, साथ ही साथ आसपास के लोग जो हैं वो इस कार्रवाई को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब न हो इसके मद्देनजर फिलहाल जो है वो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से बुलडोजर जो है वो यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली माफ करिएगा यूपी पुलिस के जवान के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पे मौजूद है और एक साथ आप तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से एक साथ दो बुलडोजर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाने की कवायद जो है वो की जा रही है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अतीक अहमद पर जिस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी थी और अब ये रिजवान अतीक अहमद के जो तमाम गुर्गे थे, जो तमाम लोग थे जिन्होंने अवैध तरीके से ज़मीनों को कब्जा कर रखा था, उन पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो देखा जा सकता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है वो एक्शन मोड में है। अतीक अहमद भले नहीं रहा है लेकिन उसके गुर्गे जो हैं वो जिस तरीके से अवैध ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे, जिस तरीके से अतीक अहमद के इशारे पर जो सरकारी प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उन पर रसूख के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर कब्जा किया जा रहा था, उसे हटाने की कवायद जो है वो की जा रही है। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर पूरी तरह से एक्शन मोड में है और हम दिखाएंगे आपको जैसे ही यहाँ पर बुलडोजर पहुँचा। चूँकि ये नीवा गांव है और रिजवान के बारे में ये कहा जाता है कि वो यहाँ पे काफ़ी रसूख रखता है, वो भूमाफिया है और इसी वजह से यहाँ पर किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब न हो इसके मद्देनज़र यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल को भी बुलाया गया। लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से आसपास के लोग जो हैं वो इस बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहे हैं। लोग अपनी छतों से इस बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, उन पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है। तो अतीक अहमद और उससे जुड़े तमाम जो लोग हैं उन पर शिकंजा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का कसा जा रहा है और अब आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो देखा जा सकता है किस तरीके से ये चूँकि ज़मीन जो थी ये जकी नाम के शख्स की थी और इसे रिजवान ने अपने गुंडागर्दी से, अपने रसूख के दम पर कब्जा कर लिया था, जिसको फिलहाल छुड़ाने की कार्रवाई जो है वो इस वक्त की जा रही है। और एक साथ दो बुलडोजर मौके पे पहुंचे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी तरीके से खराब न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और इसी वजह से बाकायदा दल बल के साथ, पुलिस बल के साथ जो है वो यहाँ पर अथॉरिटी की टीम जो है वो पहुँची हुई है और फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जो है वो बुलडोजर एक्शन मोड में है।
पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और बाकायदा पुलिस बल के साथ यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब न हो उसके लिए बाकायदा इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। निश्चित तौर पर ये जो पूरा इलाका है, अगर हम बात करें इस पूरे इलाके की, तो चूंकि ये नीवा गांव है, यहाँ पर कहा जा सकता है कि रिजवान जिसकी ज़मीन पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, जिसने अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा कर रखा था, उसका एक रसूख है और उसके मद्देनज़र ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब न हो। तो फिलहाल बुलडोजर जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, पूरी तरीके से यहाँ पे कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आसपास के लोग जो हैं वो ज़्यादा तौर पर इकट्ठा न हो, इसलिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग इकट्ठा न हो। हालांकि लोग अपनी छतों से ज़रूर इस कार्रवाई को देख रहे हैं और निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया एक समय जो माफिया ने कब्जा कर रखा था, उसे अब धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार माफियाओं के कब्जे से ज़मीनों को छुड़ाने की कवायद कर रही है। तो फिलहाल बुलडोजर जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, पुलिस बल मौके पे मौजूद है। अतीक के बारे में बताया जा रहा है कि रिजवान का संबंध जो है वो अतीक अहमद से रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक वकील साहब मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में बताइए। ये जो मानवर कार्रवाई हो रही है 2012 से, ये आगे का यही एकमात्र रास्ता है और गेट बनाया गया था और यही एक रास्ता के बाद से करीब 20-21 प्लॉट है जिसकी प्लॉटिंग की गई और इसी से ही आदमी को आना जाना था। करीब 2020 तक इसमें अंदर जितनी प्लॉटिंग थी सारे प्लॉट बिकने के बाद मकान बनने शुरू हो गए। करीब 10 से 12 साल बीतने के बाद जब मकान सबके बन गए तो इसमें एक आगे का जो 410 नंबर ये रोड का जो आ रहा है, ये मोहम्मद जकी के नाम से था, जो कि रिजवान के साथ मतलब लगभग फैमिलियर थे। तो इस बात पे सुलह हो गया कि आप इतना पैसा ले लो और ये रास्ता आप छोड़ दो, ताकि जो है आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। बस गलती इतनी हो गई कि परिवार के नाते कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई और उसी का फायदा आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। 10 साल तक कोई इस पर अभी कब्जा किसका था? इस पर अभी कब्जा हम कॉलोनी वालों का था और कॉलोनी वाले ही इधर से आते जाते थे। करीब ये 10 साल से कब्जा रहा है। रिजवान का कब्जा इस पे बताया जा रहा है। हाई कोर्ट का बाकायदा आदेश आया, उसके बाद इसे नहीं, रिजवान नहीं, ये कॉलोनी वालों के लिए रास्ता बनाया गया, आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है और ये कॉलोनी वालों के लिए रास्ता दिया गया था। ये प्लाटिंग उन्हीं के द्वारा की गई है सारी। 406 उनके मदर अनीस फातिमा का ये सारा 406 नंबर है, उन्हीं के माध्यम से सारी प्लाटिंग हुई और चूंकि ये भी मोहम्मद जकी कहीं ना कहीं उनके परिवार से संबंधित थे और इसलिए उनके में पैसा देके एक सुलह हो गया। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो रिजवान है उनका अतीक अहमद से क्या संबंध रहा है, उसके बारे में? उससे ये सब तो गलत बात है। कोई अतीक से कोई उनका लेने देना नहीं है, दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी इस बारे में जाहिर तौर पर लोग जो है खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि रिजवान का जो संबंध है वो अतीक अहमद से रहा है। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है, ये चूंकि एंट्री गेट का हिस्सा है, यहाँ पर पूरा प्लॉटिंग किया गया था और इस ज़मीन पर जो कि जकी की थी उसे रिजवान ने कब्जा कर लिया था, जहाँ पे फिलहाल इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है किस तरीके से जो कब्जे वाली ज़मीन है, जो कब्जे वाली जगह है, उसे वहाँ पर बुलडोजर जो है वो कार्रवाई कर रहा है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार शिकंजा उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। खासतौर पे वो भूमि माफिया, वो कहा जा सकता है रसूखदार, जो कहीं ना कहीं अतीक अहमद से संबंध रखते थे, उनका वास्ता था और अतीक के दम पर ही न जाने कितने लोगों की, खासतौर पर प्रयागराज और आसपास के इलाकों में उन्होंने ज़मीनों को कब्जा कर रखा था। उन लोगों पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरा जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अब तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे वो पूरा एरिया, वो पूरा प्लॉटिंग जिसका ये रास्ता था और इस रास्ते को लेकर ही ये विवाद था। तस्वीरों के ज़रिए हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरी प्लॉटिंग
कितनी प्लॉटिंग है, यहाँ बाकायदा घर बने हुए हैं, यहाँ तमाम जो रास्ते हैं ये देख सकते हैं। ये जो एंट्री का रास्ता था उसको लेकर ये विवाद था और चूँकि जैसा कि बताया ये जा रहा है कि जकी और रिजवान के बीच में ये विवाद था, जिसके बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और हाई कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार यहाँ पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल एक्शन मोड में है बुलडोज़र। यहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठा न हो, इस वजह से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब न हो और इसी वजह से यहाँ पे पुलिस जो है वो भारी मात्रा में तैनात है। तो अब फ़िलहाल जो है चूँकि ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये पूरा एरिया जो है अभी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हैं, उनसे बात करने की। मैडम, आप इसी कॉलोनी से? जी, इसी कॉलोनी से हैं। हम जितने बसे हैं भाई साहब फौजी बसे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। सारे आदमी जो हैं सब बाहर रहते हैं। पाइपलाइन आई, घर बना, सबका एक का बना होता तो गलती मानी जाती। इतने 8-10 घर सर बन गए हैं, तो ये बताइए सबकी गलती है। तब कहाँ थे आप? चलो आप बुढ़े हो गए थे, आपकी तबीयत खराब थी, मैं ये भी मानती हूँ। ये जमीन किसकी है? ये रिजवान की है और इसके बाद उन्होंने खरीदा है कि क्या है भाई साहब इतना मेरे को नहीं पता है, पर प्लाटिंग दोनों मिलजुल के किए हैं। तो अब क्या हुआ? अब इस रेट से तुम पैसा लेना चाहते हो, हम लोग को क्यों? कौन पैसा लेना चाहते हैं? यही जो लिखा पढ़ा हुआ है भैया, दूसरा पक्ष 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ देंगे। अपना फौजी के पैसा ही कितनी होता है कि अपना घर द्वार बनाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा कि अज्जू को 1 लाख 1 करोड़ पैसा दे देगा। कहाँ से देगा? कहाँ से देगा भैया बताइए हमको? तो तब तो वो मिला घर में, रिजवान भाई और वो भाई मिल के चाय पानी पिया, रोड निकाला, उस टाइम ही नहीं निकालने दिया तो इसमें हम क्यों मरने आते? नहीं आते ना। पहले हमें पता था। अभी आदमी बॉर्डर पे आए, हम लोग यहाँ देख के बाउंड्री लिया गया कि नहीं बाउंड्री है, हमारे भी बच्चों का सुविधा रहेगा। है मेन गेट ये बताया गया है और इसके अंदर ये कॉलोनियां, मतलब कहा जा सकता है कि आप लोगों के साथ भी चीटिंग की गई। आप लोगों को ये कहा गया कि ये रास्ता जो है, रिजवान ने जब यहाँ पे ये बसाया कॉलोनी तो आप लोगों को ये बताया गया ये रास्ता है और ये उन्हीं सभी को सब कुछ बताया गया है। बिजली है, पानी है, ये रोड है, ये गेट है, ये सब कुछ बताया गया है। बता के तब हमें ये दिया गया है। और ये बाद में ये चीज जब मान लीजिए घर मकान जब बन रहे थे तब तो रोकना चाहिए था कि नहीं मत बनाओ, ये आप लोग का रोड नहीं है, यहाँ पे गेट नहीं है, वो चीज तब बतानी चाहिए थी। आप रिजवान की टीम से हैं आप लोग, जैसा इन लोगों का कहना है। इन लोगों की क्या गलती है? क्योंकि जब ये कॉलोनी, जब ये सोसाइटी बसाई जा रही थी उस वक्त इन लोगों को क्लियर क्यों नहीं बताया गया? इन लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि आखिरकार इसमें विवाद है और इसे कब्जा किया गया है? कब्जा नहीं किया गया है। सबसे पहली बात तो ये जो बात कही जा रही है कि कब्जा किया गया है, मैं इस पर स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ। सर, हाई कोर्ट का आदेश है। बिल्कुल हम उसका अनुपालन कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो रहा। हाई कोर्ट की जो इसमें डायरेक्शन है उसका पालन हो रहा है। हम लोग इसके विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, ठीक है, वहां हमारा मामला टेकअप हो चुका है। कल उसकी डेट लगी हुई है। आगे सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा। अब इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं सोसाइटी बनी हुई है, वो कागज पे उसका लेन देन पूरा था। रही बात ये रास्ते की थी, तो रास्ते पर जो इसके पहले स्वामित्व था जिनका, उनसे जो पैसे का लेन देन करके, बस उनसे गलती रिजवान जी से ये हुई कि उन्होंने इसको कागज पे जो है उस समय नहीं किया, क्योंकि पहले पैसे के लेन देन लेकर के जो मामला हो जाता। सर, एक सोसाइटी बनाई जाती है, जाहिर तौर पर जमीनें प्लॉटिंग की जाती है, लोग अपनी गाड़ी कमाई लगाकर फ्लैट जमीन खरीदते हैं, पैसा लगाकर अपना आशियाना बनाते हैं और उसके बाद उनको जब ये पता चले कि उनका जो मेन रास्ता है वो रास्ता ही दरअसल हम इनकी मंशा पर अभी इसलिए जो जकी अहमद जी हैं उनकी मंशा पर हम इसलिए सवाल खड़ा करते हैं कि देखिए इसमें आज से ये रास्ता नहीं बना है, ये रास्ता बहुत पहले से बना है। आज इसको कम से कम 6-7 साल से ऊपर हो गया है और जब से 2008 से और जब से जो है ये कॉलोनी बनी तब से रास्ता बना है। इसमें आप देख रहे हैं कि बाकायदा जो है नगर निगम ने पाइपलाइन की सप्लाई भी डाली हुई है। और तब ये व्यक्ति कहाँ थे उस समय? क्या इनको नहीं दिखा कि यहाँ अवैध कब्जा हुआ है?
जब लोगों के घर बन रहे थे तब उन्होंने अपोज नहीं किया। आप यहाँ पर एक एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिनका यहाँ पे घर सर अचानक ये बात भी सामने आई थी कि रिजवान जो है वो उनके रसूख के आगे कोई कुछ बोलने जी नहीं, कोई ऐसा रसूख नहीं है। वो 5 वक्त के नमाजी आदमी हैं, अपने घर में रहते हैं। चूंकि अतीक अहमद यहाँ के जो अभी प्रकरण जो चल रहा था, अतीक अहमद के ये विरोधी रहे हैं। अतीक अहमद ने इन पर कई बार हमले भी करवाए, जिसकी वजह से ये अपने घर से नहीं निकलते हैं, ये अपने घर में ही रहते हैं, ठीक है, उसके डर से। और चूंकि एक ये भी खबर इस समय चलाई जा रही है, चूंकि आज के डेट में क्या हो रहा है कि हर किसी को भूमाफिया से जोड़ दिया जा रहा है अपना काम निकलवाने के लिए। अब इसमें देखिए, चूंकि मामला निश्चित तौर पर, अच्छा आपसे समझना चाहेंगे, आप लोग कहीं ना कहीं ये नहीं समझ रहे कि आप लोगों के साथ चीट हुआ, आप लोगों के साथ धोखा हुआ? तो रोड बंद है तो धोखा ही बड़ी बात धोखी है। हाँ, ऐसे थोड़े कहने वाली बात है कि नहीं बाउंड्री मारी हुई है, 2 मिल के जब बाउंड्री मारी तब क्यों नहीं रोका? अच्छा, रिजवान ने जब आप लोगों को ये प्लॉट बेचा, रिजवान ने जब ये प्लॉट बेचा तो क्या बताया आप लोगों को? और क्या आपको ये बात पता है कि रिजवान का जो संबंध है वो अतीक से रहा है? नहीं नहीं नहीं, झूठ बात पता था? नहीं, ये पता नहीं है, ये झूठ बात है। आपको नहीं पता? ये आप लोग को कहाँ से न्यूज़ मिल? अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि आप लोगों को क्या बताया गया था जब ये प्लॉटिंग जमीन दी जा रही थी? अरे चारों तरफ से भैया, जब कॉलोनी टाइप का है, घेरा हुआ है, गेट लगा हुआ है, आरसीसी सड़क बनी हुई है, आरसीसी सड़क बनी हुई है, जमीन का पेपर देखा गया, सब करेक्ट है। तो उसमें अब ये अचानक ही उठ गए। अब ये लोग आपस में मिली भगत है, इनको पैसे की लालच चढ़ी, आए का हम लोग से भी शुरुआत में आए तो पहले हम लोग से भी मांगे कि आप लोग ही कुछ दे दीजिए तो हम छोड़ देंगे रास्ते के लिए। जब हम लोग तैयार नहीं हुए तब ये लोगों ने कोर्ट का रास्ता देखा। तो ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इन्होंने अपना आशियाना खरीदा। इनको शुरू में ये बताया गया कि विदाउट ये ज़मीन जो है वो किसी तरीके से विवादित नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से मिलके बेचा है, साथ मिलके गेट लगाया है, पैसा भी लिया है, अब उसकी प्लाटिंग हो रही है तो आज के डेट में इसकी कीमत ज़्यादा है। उसी कीमत वही पैसा जोड़ के इसकी दूसरी पार्टी मांग रहा है। तो किसी के पास पैसा तो इफरात का है नहीं कि तुमको दे दें। और सारे फौजी बसे हैं यहाँ। ये बताइए, जो बॉर्डर पे सोता है, जागता है अपने फैमिली बच्चे छोड़ के, उसकी क्या हालत होगी जिसके सामने ऐसा रूह कर रहा है? परिवार के साथ उसका परिवार है तो ये रास्ता किसको गलत मानती है आप? किसको मानती इसका जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार जो तोड़वा रहा है। दोनों को मिली भगत होगी तो आप समझो, मैं तो मेरे को पूरा पता नहीं है भैया, लेकिन अभी आई हूँ, ये पता है कि ये तुड़वार है, मेरी लाइन पाइप लाइन है पानी का। ये सब क्या है बताओ? हमको भी टाइम दीजिए ना। ये जितने पुलिसकर्मी आए हैं, अधिकारी आए हैं, मैं सबसे बोल रही हूँ हाथ जोड़ के कि भैया 3 दिन का टाइम हमको भी दे दीजिए। हाँ, एक पक्ष का सुनवाई तो कोर्ट में होगा नहीं, दोनों पक्ष खड़े होंगे तो सुनवाई होती है ना। हाँ? तो ये वो तमाम पीड़ित हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनका क्या कसूर, क्योंकि जब इनको ये प्लॉट दिया जा रहा था उस वक्त ये इनसे कहा गया था कि यहाँ पे किसी तरीके का विवाद नहीं है, किसी तरीके की सब कुछ क्लियर है। जिसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से इस प्लॉट को खरीदा। और अब चूँकि ये जो रास्ता है यहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको देखते हुए ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई। आप देख सकते हैं जो ये पूरा रास्ता है उस पर लगातार बुलडोजर जो है वो एक्शन मोड में, लगातार बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे कि कैसे लोग जो हैं वो इस बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए, चूँकि लोग इकट्ठा न हो इसलिए नीचे पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन लोग अपनी छतों से ज़रूर इस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे बुलडोजर जो है वो फिलहाल यहाँ पर एक्शन मोड में है। तो पुलिस तैनात है, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। जाहिर तौर पर जो भूमाफिया जिन्होंने ज़मीनें कब्जा कर रखी थी उन पर एक्शन जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद लगातार यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई।
तो देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर न सिर्फ इलाके के लोग मौजूद हैं जिनका ये मेन रास्ता हुआ करता था, बल्कि तमाम वकील जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। निश्चित तौर पर इनका ये कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे किसकी ज़मीन थी ये हमारी ज़मीन थी। मोहम्मद ज़की मैं हूँ। अच्छा, मोहम्मद ज़कीर आप ही हैं? जी, मोहम्मद ज़की मैं ही हूँ। अच्छा जी। तो ये क्या बुलडोजर का आपने लोगों को जब फ्लैट ये बेचा, जब ये सोसाइटी आप लोग बसाया, तो आपने क्या ये नहीं देखा कि ये रास्ता जो है किससे आपका मुझे डरवा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मैं तुम्हारे बीवी बच्चों तक को मरवा दूंगा, तुम्हारी बूढ़ी माँ को मरवा, तुम्हारे घर में जेसीबी चलवा दूंगा। तुम क्या समझते हो हमको? मैं भी अपने आप को लगाता हूँ नीमा का। कौन कहता था? रिजवान नीमा, हसन इखलाक उर्फ रिजवान नीमा। अच्छा, रिजवान आपको डराते थे? डरवाते थे, आज भी डरवाते थे, मतलब कुछ दिन पहले भी डरवाते। आपका जकी नाम है? जी, मोहम्मद ज़की। अच्छा, तो आप इससे ये जमीन को हमें खरीदे 15 से 20 साल तकरीबन 2005 से मान लीजिए। किसके दम पर वो कहते थे कि आपको मरवा दूंगा? अब उनका खुद का दम है, वो खुद अपने आप को लगाते हैं, कहते तो हैं मतलब कि मैं मरवा दूंगा। अतीक अहमद से क्या संबंध? भाई हम नहीं खोल सकते इसके बारे में, हम इसके अपने बारे में। अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा, तो जकी जी आपसे बस इतना समझना चाहेंगे कि आपको धमकियां दी जा रही थी, उसके बाद अभी धमकी दी है कि हटा दीजिए, अभी लगवा दीजिए। क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे आप नाम लेके मैं फंसूंगा। नहीं, आपसे ये जानना चाहेंगे आप मुझे ये बताइए कि आप जब आपकी नहीं सुनी गई, जब आपको धमकियां दी गई, उसके बाद आप कोर्ट पहुंचे? जी सर, मैं कोर्ट तो ये जकी अहमद हैं, ये वही शख्स हैं जिनकी ये ज़मीन है जिस पर ये कब्ज़ा किया गया था। फ़िलहाल इनका ये कहना है कि ये इससे पहले इसलिए नहीं बोल पा रहे थे कि इन्हें धमकाया जा रहा था, इन्हें डराया जा रहा था। हालांकि खुल के किसके इशारे पर, किसके कहने पर ये डराया धमकाया जा रहा था, ये खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं खौफ, ये आप समझ सकते हैं दहशत, जिसकी वजह से खुलकर अभी भी बोलने को कहीं ना कहीं नहीं तैयार हैं। ये मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक्शन ऑन है, कंटिन्यू एक्शन जो है वो बुलडोजर का चल रहा है और तमाम चीज़ें सुनिश्चित हो, सही तरीके से कार्रवाई हो सके, इसके मद्देनज़र पुलिस की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। तो फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई बुलडोजर की जा रही है, जहाँ एक तरफ पीड़ित जिसकी ज़मीन है उसका साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार इस ज़मीन को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बच रहे थे। अब जब वो कोर्ट के दरवाजे पे पहुँचे, और एक ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अतीक अहमद के जाने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे पीड़ित थे जो सामने आके बोल रहे हैं, क्योंकि पहले जो था इस तरीके का खौफ था कि लोग बचते थे, लोग कुछ भी कहने से डरते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई, अतीक और अशरफ, उसके बाद लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी डर उनको सता रहा है। डर किसका? अतीक भले नहीं रहा, लेकिन उसके गुर्गे आज भी हैं, इसका डर सता रहा है। और इसी वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल लोग ये भी नहीं बता रहे हैं यहाँ पर जब हम पहुँचे कि आखिरकार रिजवान का अतीक से क्या संबंध था, वो कौन लोग थे जो डरा रहे थे जकी को। तो इस बारे में भी जकी जो है वो खुलकर बोलने से बच रहे हैं। बचने के पीछे की वजह आप समझिए वजह उस डर को, समझिए वजह उस दहशत को, जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों का रहा है, उसके बेटों का रहा है। कई दशकों तक यहाँ पर जिस तरीके से साम्राज्य रहा, वर्चस्व रहा, उसको देखते हुए लोग जो हैं वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ पर उठता है कि आखिरकार इसमें उन लोगों का क्या कसूर जो जैसा कि जो पीड़ित महिलाएं थी उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उनका तो ये रास्ता था, वो रास्ता जो है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे थे? ये आर्मी के जवान जो हैं उन्होंने यहाँ पर बाकायदा अपनी कहा जा सकता है कि गाड़ी कमाई
कमाई से प्रॉपर्टीज़ खरीदी, ज़मीन खरीदी और उस पर अपना आशियाना बनाया, तिनका तिनका बुनकर आशियाना बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से ये अवैध चूँकि यहाँ पर कब्ज़ा था, फिलहाल इस कब्जे को हटाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। तो लोग डरे हुए, सहमे हुए भी हैं, इसी वजह से खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसके पीछे की वजह समझना मुश्किल नहीं होगा कि जिस तरीके से अतीक का पूरा खौफ रहा, पूरा साम्राज्य रहा, वो कहीं ना कहीं लोगों को डराता था, धमकाता था। तो फिलहाल जो है अब धीरे धीरे कर लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है, बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है और ये जो अवैध कब्जा था उस पर फिलहाल लगातार कार्रवाई चल रही है। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनका धीरे धीरे जमावड़ा हो रहा है। ख़ासतौर पे वो लोग जिनका मकान अंदर है, साथ ही साथ वकील जो हैं वो भी, दोनों पक्ष के वकील यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित खुद यहाँ पर मौजूद है और वो बार बार ये बात कह रहा है कि वो इससे पहले इसलिए नहीं बोल पाता था क्योंकि वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था और अब चूँकि जिस तरीके से अतीक अहमद नहीं रहा, कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि उसे हौसला मिला और उसके बाद उसने अपनी आवाज़ उठाई। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार बुलडोजर एक्शन मोड में है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मौजूद है। ये जो पूरा इलाका है ये दरअसल गांव है, नीवा गांव है ये, जहां पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और बताया ये जा रहा है, हालांकि लोग ज़्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि रिजवान का यहाँ पर एक वर्चस्व रहा है। इस एरिया में कई सारी ज़मीनें जो हैं वो रिजवान की हैं, जिसको देखते हुए जिसके डर से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सहमे और डरे हुए हैं। फ़िलहाल ज़्यादा कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से इस अवैध ज़मीन को कब्जाया गया था, फ़िलहाल यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जहाँ बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़े इसके लिए फ़िलहाल पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। न सिर्फ यूपी पुलिस के जवान, पीएसी के जवान और साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो भी मौजूद है। हमारे साथ एक बार फिर पीड़ित जुड़े हुए हैं, फिर पीड़ित से बात करते हैं। आखिरकार आपको क्या धमकियाँ दी जा रही है? कितने सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? जैसा 2018 से तकरीबन हम अपने कर रहे हैं और अर्धा पे अर्धा मिलता था कि ज़्यादा ना लपर करो ना मार दिए जाओगे। बस यही बोलते थे कि अगर ज़्यादा लपर करो, नहीं तो जो कुछ दे रहे हैं तुमको तुम ले लो पैसा हमसे, अगर तुमको लेना हो। हमने कहा हमको पैसा नहीं, हमारी ज़मीन दीजिए, हमको ज़मीन हमारी चाहिए, कुछ नहीं मिलेगी तुमको, अपूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, इससे पहले भी आप पे कोई हमने कभी हमला हमको उन्होंने दूसरे द्वारा करवाया है और अर्धा दिलवाया, अर्धा तो उन्होंने भी खुद। कहाँ पे आप पे हमला हुआ? ये देखिए, और तो यहाँ तो सब खत्म हो गया है। ये पैर का निशान आज भी मौजूद है, दोनों पैर में सूजन हुआ है, अभी भी सूजन हुआ है। ज़्यादा चलने में असमर्थ हूँ और ठीक से उठ बैठ नहीं पड़ता, ना ठीक से नमाज पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। ये बताया जा रहा है कि रिजवान आपके रिश्तेदार हैं? ऐसा तो नहीं है, हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, गाँव के हैं, गाँव के भाई, गाँव के क्या गाँव में और ज़मीनों पे भी रिजवान का इस तरीके से? भाई ये तो हम इसके बारे में सिर्फ हम अपने की जिम्मेदारी, हम नहीं इसके बारे में नहीं। कैसे कब्जा किया था आपकी ज़मीन? अब कब्जा क्या रात बना, मतलब कल आप घर से तो काफ़ी दूर पे है, तो अब यहाँ पे हम आके चौकीदारी करेंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी जेसीबी आगे चली आ रही है और पीछे जो है उनके प्लाट के पीछे वाले उन्होंने उन लोगों ने हमको अर्दब दे दिया। फिर अभी क्या हम बाउंड्री करा लेंगे और तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये करोगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तुम्हारे साथ। पीड़ित को सुनकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से पीड़ित जो है वो पूरी तरीके से खौफजदा था, किस तरीके से वो डरा हुआ था, किस तरीके से वो सहमा हुआ था। इसी वजह से वो लड़ाई तो अपनी लड़ रहा था, लेकिन लगातार उसको धमकियां मिल रही थी। फिलहाल ज़मीन जो है वहाँ पर जो अवैध कब्जा था वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई पूरी होने की कगार पर है। जो पूरा रास्ता है उसे यहाँ से इस पर
ड्रिल किया जा रहा है और अब चूंकि जो कब्जा था उसे हटाने की कवायद लगातार जारी है।